नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से वापस लौट आए हैं और नरेंद्र मोदी के वापस लौटने के बाद से ही एक चर्चा तेजी से बिहार की राजनीति में और दिल्ली की राजनीति में चल रही है। आपको बताते चले कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने नई दिल्ली गए हैं। अब इसे औपचारिक मुलाकात कह लें या राजनीति, मगर उनका दिल्ली जाना विपक्ष की झोपड़ी में आग लगाने जैसा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने इस दौरे से किंतु परंतु की इतनी गुंजाइश छोड़ गए हैं कि न केवल विपक्ष बल्कि एनडीए के छोटे साथी दल भी अपनी निगाहें दिल्ली में टिका कर रखे हुए हैं। जाहिर है, बिहार पर चुनावी मौसम का खुमार चढ़ चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा कई समझौतों की नींव रख सकती है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, लेकिन दिल्ली का पारा तो पहले से ही गर्म है। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी में सीएम के नाम और मंत्रिमंडल के गठन की कवायद तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस दौरे से लौट चुके हैं। अब जल्द दिल्ली की नई सरकार शपथ ले सकती है। दिल्ली में बीजेपी की वापसी में पूर्वांचल के वोटरों का बड़ा योगदान है। पूर्वांचल बाहुल्य 23 सीटों में से भाजपा 17 सीट जीतने में कामयाब हुई है। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली में इस बार सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। इनमें से एक चेहरा बिहार से ताल्लुक रखने वाला है। इस रेस में 3 नाम की चर्चा खूब हो रही है: अभय वर्मा, चंदन चौधरी और पंकज सिंह। अब बीजेपी मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह किसी नए नाम से सरप्राइज भी भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। एनडीए के टॉप नेताओं की अगर सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि एनडीए के टॉप नेताओं ने इस तरह के बयान दिए हैं, इस तरह की बातें बताई हैं कि दिल्ली में एक डिप्टी सीएम पूर्वांचल का होना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में मिली जीत में पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा रोल है। ये अभी तक अरविंद केजरीवाल का वोट बैंक था, जो इस बार बीजेपी में शिफ्ट हुआ है। पार्टी अब इसे साधने के लिए पूर्वांचल से किसी नेता को डिप्टी सीएम बना सकती है। देखिए, दिल्ली में 30% यानी करीब 45 लाख पूर्वांचली वोटर हैं, जो 23 सीटों पर निर्णायक है। इसमें से भाजपा 17 सीटों पर जीती है। इनकी लामबंदी के लिए योगी आदित्यनाथ, रवि किशन, मनोज तिवारी और गिरिराज सिंह जैसे नेताओं को उतारा गया था। 8 महीने बाद अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं। उसको देखते हुए बीजेपी बिहार से नाता रखने वाले नेताओं को बड़ी जिम्मेवारी दे सकती है। 2025 में पूर्वांचली वोटरों ने भाजपा की तरफ रुख किया है। बीजेपी के 48 में से 17 यानी 1/3 से अधिक विधायक पूर्वांचली वोटरों की बदौलत जीत कर आए हैं। बजट में बिहार और पूर्वांचल पर भी फोकस किया गया है। प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में बार बार पूर्वांचल का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने खुद को पूर्वांचल का सांसद बताया। 8 फरवरी को चुनावी नतीजे आने के बाद भी पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में कई बार पूर्वांचल का जिक्र किया। अब आपको बताते चले कि जो डिप्टी सीएम की रेस में 3 नेता हैं, वो कहां से आते हैं और उनका डिप्टी सीएम में रेस में आना आखिर क्यों कहा जा रहा है। अभय वर्मा लक्ष्मीनगर से लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं। उनको अब की बार नॉमिनेशन फाइल करने से कुछ घंटे पहले ही भाजपा ने टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने पिछली जीत के मार्जिन से इस बार ज़्यादा मार्जिन से जीत दर्ज की है। 52 वर्षीय अभय वर्मा बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले हैं। दरभंगा के राज हाईस्कूल से 10वीं करने के बाद सीएम साइंस कॉलेज से पढ़ाई की। बचपन में क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। उनके पिता बांके बिहारी वर्मा चाहते थे कि पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करे। इनके लिए उन्होंने बेटे को पटना भेजा। पटना में कुछ दिन रहने के बाद अभय पढ़ाई छोड़कर दिल्ली गए। वहाँ पर एलएलबी में एडमिशन लिया। उनका मानना था कि वकालत करने के बाद अधिकांश महापुरुषों ने समाज सेवा के क्षेत्र में काम किया और उसी दौरान उन्होंने राजनीति ज्वाइन की, एबीपी ज्वाइन किया और 2003 में दिल्ली बार काउंसिल के युवा प्रतिनिधि चुने गए। इस दौरान उन्होंने करप्शन और कई अनियमितताओं को लेकर आवाज़ उठाई। 2007 में भारतीय जनता पार्टी के लीगल सेल से जुड़े। 2009 में दिल्ली बार काउंसिल के चुनाव में भारी मतों से जीतकर प्रतिनिधि चुने गए। उसके बाद इनकी राजनीतिक पारी धीरे धीरे आगे बढ़ी और 2020 दिल्ली दंगों के दौरान उन्होंने कई कार्य किए। इन्हें सांसद मनोज तिवारी के बाद पूर्वांचल का बड़ा चेहरा माना जा रहा है। दूसरे नंबर पर पंकज सिंह का नाम आता है। विकासपुरी विधानसभा से पहली बार चुनाव जीते डॉक्टर पंकज कुमार सिंह भी रेस में हैं।
पंकज बिहार के बक्सर जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड के धरौली गांव के रहने वाले हैं, लेकिन इनका पूरा परिवार दिल्ली में रहता है। इनके पिता दिवंगत राजमोहन सिंह दिल्ली में कमिश्नर थे। इसकी वजह से पंकज बचपन से ही दिल्ली में रह रहे हैं। पंकज 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर हैं। बड़े भाई मनोज सिंह सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट के साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन भी हैं। इनका भी नाम खूब चल रहा है। और तीसरे नंबर पर नाम आता है चंदन का। देखिए, संगम बिहार विधानसभा सीट से चंदन कुमार चौधरी पहली बार विधायक चुन गए आए हैं। चंदन मूल रूप से बिहार के खगड़िया जिले के चकप्रयाग गांव के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि चंदन 10वीं की पढ़ाई करने के बाद दिल्ली काम की तलाश में आए थे, लेकिन कुछ दिनों की नौकरी के बाद प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू किया और इसी सिलसिले में वो भाजपा के साथ भी जुड़ गए। पार्टी में 2015 नगर निगम चुनाव में पार्टी उन पर भरोसा जताई और संगम बिहार से टिकट दिया। नगर निगम चुनाव में वह जीत गए। अब की बार भाजपा ने विधानसभा चुनाव का टिकट दिया। उन्होंने आप के दिनेश मोहनिया को 354 वोटों से हरा दिया। अब इन तीन नामों पर खूब चर्चा हो रही है कि इन 3 नामों में से किसी एक व्यक्ति को पूर्वांचली क्षेत्र से डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। बाकी सीएम भी तय कर लिया गया है और एक जो डिप्टी सीएम है उसके नाम भी तय कर लिए गए हैं। अब नीतीश कुमार जब दिल्ली गए हैं तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री के बीच मुलाकात होगी और मुख्यमंत्री जब दिल्ली गए हैं तो अगर सरकार बनती है दिल्ली की और वहाँ पर कैबिनेट विस्तार होता है तो उसमें भी मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।